गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। ये अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा की ओर चलते हैं। आज हम आपको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, जो इस घोर कलयुग में कष्टों के अथाह सागर से पार उतारने वाली है। इसको सच्चे मन से सुनने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों से जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारी, नमस्कार तुझको ए नटवर मुरारी। ए दुनिया के मालिक, ए सृष्टि के पालिक, ये त्रिलोकी करती है उस्तत तुम्हारी। ये त्रैलोकी करती है स्तुति तुम्हारी। प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारी, नमस्कार तुझको है नटवर मुरारी। मैं दुनिया को ठुकरा शरण तेरी आया, मैं दुनिया को ठुकरा शरण तेरी आया। मेरी लाज रखियो ए बांके बिहारी, मेरी लाज रखियो ए बांके बिहारी। प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारी, नमस्कार तुझको ए नटवर मुरारी। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे प्यारे, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आज एक ऐसे
व्रत की बात कहता हूँ जो बड़ा ही दुर्लभ एवं उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे और रात भर भगवान का कीर्तन करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, ऐसा सोचकर उसे रात में नींद भी नहीं आई और सुबह उठ के वो भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम ये सब कुछ सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया।
प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो वहां पर गया। उस दिन उसको लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्रियों को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और कथा की। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सब विधान कहो, मैं भी करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधि सुनकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी,
जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार वो पत्नी को कहकर चला गया नगर की ओर। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब उसको सखियों के साथ देखा अपनी पुत्री को, तो दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के के साथ उसने बंधु बांधवों सहित साधु ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया, जहां वो दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जा राजा के धन को रखा देखा, तो वो दोनों को बांधकर ले गए और राजा से बोले कि ये दो चोर पकड़कर लाए हैं। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। अब भूख प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर को रात को आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। तब लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगना देकर उनको विदा कर दिया। अब दोनों अपने घर की ओर चल दिए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है?
मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाते ही नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और देखा नाव में तो बेल पत्ते आदि ही भरे हुए हैं और कुछ है ही नहीं। और ऐसा देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा। हुआ है अपराध मुझसे भारी, क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो स्वामी। न समझी माया प्रभु तुम्हारी, क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो स्वामी। मैं नाम तेरा लिया करूँगा, तुम्हारी पूजा किया करूँगा। मैं नाम तेरा लिया करूँगा, तुम्हारी पूजा किया करूँगा। जो बिगड़ी मेरी तुमने सवारी, क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो स्वामी। हुआ है अपराध मुझसे भारी, क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो स्वामी। दर पे तेरे आए सवाली, भर देना झोली जाए ना खाली, भर देना झोली जाए ना खाली। हम तो हैं दाता तेरे दर के भिखारी, हम तो हैं दाता तेरे दर के भिखारी। क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो स्वामी। हुआ है अपराध मुझसे भारी, क्षमा हो स्वामी, क्षमा हो स्वामी। जब उसने इतने प्यार से स्तुति की तब भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार उसको वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण दुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए।
आप तो दयालु हो, कृपालु हो, कृपा करते हो, हम पर भी कृपा कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर पड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। लेकिन राजा अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही उसने नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके आगे रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां जाकर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब सभी खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरत नित घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी,
सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजश्री सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। आज कार्तिक मास का और कार्तिक प्रेम कथाओं का विश्राम दिवस है। वैसे तो कल 8 को इसका विश्राम दिवस है, पर कल ग्रहण है तो सब मंदिर बंद होंगे। तो कल आप ऐसा करना, सारा दिन भगवान का भजन और नाम जाप करना। या फिर आप ऐसा करना कि पहले दिन से लेकर आज के दिन तक की जो भी कार्तिक मास की प्रेम कथा है, आपको जो भी सुनाई है, अगर किसी की रह गई है तो उसको अवश्य सुन ले। अगर सारी भी सुनी है तब भी आप दोबारा सुन सकते हैं। तो भैया राधा रानी की कृपा से हमने आपको कार्तिक प्रेम कथा सुनाई और आप सबने बड़े प्रेम से इसका श्रवण किया। देखो, ना तो हम कोई ज्ञानी है, ना विद्वान है, और ना हमारी कोई सामर्थ्य है कथा सुनाने की। ये तो किशोरी जी की कृपा से ही उसका गुणगान होता है और उन्हीं की कृपा से उनकी कथाओं को कोई कह पाता है और कोई सुन पाता है। तो आप पर भी उनकी बहुत बहुत कृपा है जो आप सबने बड़े प्रेम से इन कथाओं का श्रवण किया। देखो, कितना सुंदर दिव्य महीना था जिसमें आप सबने प्रभु की दिव्य कथाओं का श्रवण किया और हमने टूटी फूटे शब्दों में सुनाया आपको। जितने भी श्रोताओं ने इस कार्तिक प्रेम कथा का श्रवण किया है, मैं उन सबके लिए मंगल की कामना करती हूँ वृंदावन से। इन लास्ट के 5 दिनों में राधा रानी की कृपा से हम राधा कुंड जाकर स्नान करते रहे और कर रहे हैं, और वहाँ आप सबकी हाजिरी भी लगवाते रहे। आप सबकी तरफ से एक बहुत बड़े दिए में बहुत सारी बत्तियां भी जलाकर राधा रानी से आप सबके लिए हमने प्रार्थना भी की है कि जितने भी भक्त इन कथाओं को सुन रहे हैं, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे प्यारे ठाकुर जी,
उन सबके जन्मों जन्मों के पाप आप समाप्त कर देना और उनको अपनी भक्ति देना, प्रेम देना और उनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करना। तो आपने चाहे अपने घर में बैठकर ही कथा सुनी है, पर यहाँ वृंदावन में राधा रानी के चरणों में आप सबकी हाजिरी लगती रही है। अगर कथा सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो आप सबसे क्षमा चाहूँगी। देखो, हमें तो आप सबका आशीर्वाद ही चाहिए। अब आगे किशोरी जी हमसे जो भी कथा की सेवा करवाएंगी वो आपको बता दिया जाएगा। जल्दी ही फिर से प्रभु प्रेम की कोई नई चर्चा होगी। आप सबका साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। देखो, हम तो राधा रानी को किशोरी निकुंज में बैठकर उनकी ही कथा सुनाते थे। ये तो किसी भक्त ने इसको YouTube पर हमारे चैनल बनाकर उस पर डाल दिया, तो आप सबने भी इसका श्रवण किया। तो भैया उस भक्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये सब किया और आप तक इस कथाओं को पहुंचाया। उन पर भी, उनके परिवार पर भी राधा रानी की कृपा बनी रहे और आगे भी वो ये सेवा करती रहे। तो भैया आप सबको एक बार फिर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम, वंदन।